एवरीवन वेलकम बैक। आई एम आकाश एंड लेट्स टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ये जो सेशन है आपका फर्स्ट सेशन है क्लास नाइन्थ के लिए। सो विच मीन्स हम लोग बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं कवर करने वाले हैं। सिंपल चीज़ें देखेंगे कि एआई क्या होता है, हाउ डू यू डिफाइन एआई एंड कहाँ पर आपकी लाइफ में ये यूज़ हो रहा है। But before we begin, a quick introduction. I am a graduate from IIT Bombay. Since 2021, I have been working as a software engineer. So basically, मैं AI systems create करता हूँ, but at the same time, I have been making AI lectures for about 3 years on YouTube. So earlier मैं class 10th, class 11th और class 12th के लिए ही बनाता था, but since AI is spreading really fast, आपको ज़्यादा अच्छे कंसेप्ट समझ में आए, दैट इज़ वाई दिस टाइम अराउंड आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड फॉर क्लास 9। सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सेशन। एंड वन अनाउंसमेंट, अगर आपको कभी भी डिफिकल्टी आ रही है, आपको स्कूल में चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट अंडर एनी ऑफ माई वीडियोज़। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू देयर। सो इस सेशन में हम लोग बेसिकली सिर्फ ये वाला पार्ट कवर करेंगे। सो व्हाट्स गोना हैपन, हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डोमेन्स ऑफ एआई, कहाँ कहाँ पर एआई यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अगर क्रिकेट की बात करो, सो क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट होता है, ओडीआई क्रिकेट है, देन आपका T20 क्रिकेट है। सिमिलरली एआई में भी थोड़े थोड़े पार्ट्स होते हैं। आप देखोगे कहाँ पर एप्लीकेशन हो रहा है उनका, एंड कैसे आपकी एवरीडे लाइफ जो है इन चीज़ों की वजह से चेंज हो रही है एंड कैसे चेंज हो सकती है। सो इन शॉर्ट, दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी ब्रीफ। आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स या कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स नहीं सिखाए जाएंगे। आपको सिर्फ एक आइडिया लगेगा कि कैसे आप एआई को हर दिन देखोगे। बट बिफोर वी गेट इन टू दैट, आपको अगर थोड़ा आइडिया चाहिए कि एआई कैसे काम करता है, यू हैव टू लुक एट हाउ ह्यूमन बेबीज वर्क। राइट, जब भी एक बेबी पैदा होता है, उसको बोलना तो नहीं आता है, ना चलना आता है, ना कुछ भी रीजन करना आता है। अगर आप उसको खाना दोगे, इट वोंट, द बेबी विल नॉट ईट ऑन इट्स ओन। सो वॉट इज हैपनिंग देयर, आपको एक बेबी को सारी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, उसको पहले से चीज़ें नहीं आएंगी। सिमिलरली एक एआई मशीन को भी आपको चीज़ें धीरे धीरे करके सिखानी पड़ती हैं। इट डज नॉट नो एवरीथिंग ऑन इट्स ओन। बट हाउ डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम इन टू पिक्चर एंड वॉट डज इट इवन मीन? सो देर आर अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंसेज अराउंड। कुछ लोग मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग क्रिकेट में या फिजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एंड कुछ लोग राइटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे जेके राउलिंग, उन्होंने हैरी पॉटर की बुक्स लिखी। सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंसेस। सिमिलरली एक मशीन को भी इंटेलिजेंट करने के लिए आपको वेरियस स्किल्स देने पड़ते हैं मशीन को, उसको चीज़ों को सिखाना पड़ता है। एंड कैसे वो चीज़ें सीखती हैं? बाय द यूज़ ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अ ह्यूमन बेबी गेट्स इंटेलिजेंट बाय प्लेइंग गेम्स, सॉल्विंग पजल्स। उसको चलना सिखाया जाता है, उसको बुक्स पढ़ाई जाती हैं। सिमिलरली एक मशीन को डेटा दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, साउंड्स एंड टेक्स्ट। सो आई होप आपने अभी तक बायो में पढ़ा होगा कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। सो न्यूरॉन इज द बेसिक सेल which consists which is in our human brain. सो न्यूरॉन की एक स्पेशलिटी क्या है? एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बात कर सकता है एंड दे कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। एंड जैसे जैसे एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे एक ह्यूमन इंटेलिजेंट होता रहता है। सो आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, दे आर वेरी क्यूरियस, दे ऑलवेज वांट टू प्ले, दे ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, दे ऑलवेज वांट टू टॉक। दिस कम्स फ्रॉम अ नेचुरल क्यूरियोसिटी। Humans are curious by nature and that makes them very intelligent in the later stages of their lives. So हम लोग AI को कैसे डिफाइन करते हैं? AI is also a form of intelligence, but since वो naturally प्रोड्यूस नहीं होती है, ह्यूमंस ने क्रिएट किया है, इसीलिए हम लोग उसके आगे एक टर्म लगा देते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल, विच इज मैन मेड एंड नॉट अकरिंग नेचुरली। सो सिंस इट इज़ नॉट अकरिंग नेचुरली एंड हम लोग उसमें टेक्नोलॉजी ऐड करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से एआई को रन करते हैं, हम लोग उसके अंदर चिप्स डालते हैं, हम लोग उसको कैमरा से कनेक्ट करते हैं, माउस से कनेक्ट करते हैं, मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं। सो ऑल दिस इज अ टेक्नोलॉजी। सो एआई कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज अ टेक्नोलॉजी। एंड सिंस अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट्स आर वर्किंग ऑन दिस फील्ड, बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, हर दिन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो अ फील्ड ऑफ स्टडी। एंड नाउ वेयर इज दिस एआई बीइंग यूज्ड एंड कैसे आपको डे टू डे लाइफ में ये अफेक्ट हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ सिक्योरिटी कैमरा। अर्लियर आपको बिल्डिंग के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स को रखना पड़ता था टू सी कि कोई अनजाना व्यक्ति तो आपके घर के आसपास नहीं घूम रहा है, कोई चोर तो नहीं आने वाला है। बट दीज डेज कैमराज कैन डू दैट फॉर यू। हाउ डज दैट वर्क? सो एक कैमरा के अंदर एक एआई सिस्टम या एआई कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, जिसकी वजह से
कोई भी वीडियो के अंदर कोई भी जो पर्सन है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इससे भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है जिससे आप उनकी शक्ल देख सकते हो, उनका फेशियल रिकग्निशन कर सकते हो, उनकी एज डिटेक्ट कर सकते हो, उनकी जो स्पीड है वो भी चेक कर सकते हो। सो ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं। सो इन सारी एडवांसमेंट्स को आपको समझाने के लिए ये एआई सब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। एंड एआई वर्क्स ऑन वेरियस डोमेन्स, जैसे हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा कि यहाँ पर एक वीडियो फीड है, दिस इज अ वीडियो, बट एआई कैन ऑल्सो वर्क विद टेक्स्ट जैसे अल्फ़ाबेट्स, एंड इट कैन ऑल्सो वर्क विद नंबर्स। सो ये 3 डोमेन होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ एआई। So when a machine can copy human intelligence, it starts to solve the real world problems. For example, कि कल कितनी बारिश होने वाली है, या फिर आज बैंगलोर का वेदर कैसा होने वाला है, या मे बी दिल्ली में कितना ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला है। एंड बाय डे टू डे एक्सपीरियंस द मशीन स्टार्ट्स टू गेट इंटेलिजेंट। सिर्फ कल का वेदर नहीं, अगले हफ्ते क्या वेदर होने वाला है, अगले साल क्या वेदर होने वाला है, अगले डेकेड में क्या वेदर होने वाला है, धीरे धीरे वो मशीन सीखने लगती है। एंड इवेंचुअली वो आपको वार्निंग्स भी प्रोवाइड करने लगती है कि ओके इस जगह पे आज टोर्नाडो आने वाला है, या फिर इस जगह आज बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने वाली है। सो ये सब चीज़ें जब एक मशीन करने लग जाए, हम लोग बोल सकते हैं कि वो मशीन अब आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो गई है। बट आपके मन में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है ये मशीन तो एकदम साईफाई लग रही है, बट ये मशीन को इंटेलिजेंट करते कैसे हैं? सो एज आई टोल्ड यू बिफोर, द वे दैट ह्यूमंस गेट इंटेलिजेंट इज बाय लर्निंग, एंड ह्यूमंस को बुक्स पढ़ाई जाती है, उनको सिखाया जाता है। सिमिलरली अ मशीन गेट्स इंटेलिजेंट बाय द यूज ऑफ डेटा। नाउ डेटा कैन कम इन मेनी फॉर्म्स, जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इस टाइम पे, आपका जो इंटेलिजेंस है आई होप बाय द एंड ऑफ दिस सेशन काफ़ी इंप्रूव हो जाए। सिमिलरली एक मशीन भी वीडियोस पढ़ सकती है, टेक्स्ट पढ़ सकती है, बट कंबाइनिंग दैट विद अ कंप्यूटर प्रोग्राम, एन एल्गोरिदम, अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, एक मशीन को आप आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कर सकते हो। आपको ध्यान नहीं देना है कि इसके पीछे टेक्निकलिटी क्या है, आपको सिर्फ ये समझना है कि एक मशीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बोलते कब है। नाउ एज वी टॉक्ड अबाउट डोमेन्स ऑफ एआई, जैसे मैंने बात की क्रिकेट की, क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट होता है, ओडीआई होता है, T20 होता है। सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी 3 डोमेन्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट डोमेन इज कॉल्ड कंप्यूटर विजन। सो इस कंप्यूटर विजन में आप एक मशीन को वीडियोस देते हो, इमेजेस देते हो, ताकि वो जो मशीन है वो समझ पाए कि विजुअल इंफॉर्मेशन क्या है, कि उस वीडियो में चल क्या रहा है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया, 4-5 लोग दौड़ रहे थे, इट वॉज एन ओलंपिक रेस। द मशीन इज एबल टू डिटेक्ट ईच एंड एवरी ह्यूमन, एंड साथ में उनकी जो स्पीड है वो भी डिटेक्ट कर पा रही है। सो दैट डोमेन ऑफ एआई इज नोन एज कंप्यूटर विजन, जिससे कंप्यूटर्स देख सकते हैं, कंप्यूटर्स गेट विजन। द नेक्स्ट डोमेन इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आप समझोगे नेचुरल लैंग्वेज इज द लैंग्वेज दैट ह्यूमंस यूज। सो 2 काइंड ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं, एक तो ह्यूमंस ऑब्वियसली, एंड दूसरी जो मशीन्स यूज करती हैं। मशीन्स कौन सी लैंग्वेज यूज करती हैं? बाइनरी लैंग्वेज। एंड व्हाट इज बाइनरी लैंग्वेज? सिंस मशीन कैन ओनली हैव 2 स्टेट्स, सिर्फ 2 ही चीज कर सकती है मशीन, या तो ऑन होगी या तो ऑफ होगी। विच मीन्स ऑन को हम लोग डिफाइन करते हैं 1 से, ऑफ को करते हैं 0 से। सो मशीन्स कैसे बात करती है? 110 1100 एंड समथिंग लाइक दैट। द ह्यूमंस कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। So natural language processing is the domain of AI by which we can teach the machines to learn human language. For example, एक मशीन को आप हिंदी सिखा सकते हो, एक मशीन को आप इंग्लिश सिखा सकते हो, बट इसका फायदा क्या है? दिस विल हेल्प द ट्रांसलेशन। आप एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो बाय द यूज ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसलिए एआई इतना यूजफुल है, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप स्पेन में चले गए, आपको स्पेनिश बोलने नहीं आती, आप हिंदी में बात कर रहे हो, सो बाय द यूज ऑफ एआई आप अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके किसी और से बात कर सकते हो। एंड द थर्ड डोमेन ऑफ एआई इज स्टेटिस्टिकल डेटा। सो जैसे मैंने आपसे बात की थी कि रेनफॉल प्रेडिक्शन, सो रेनफॉल प्रेडिक्शन में आप देखोगे कि आपका एक एआई मशीन प्रेडिक्ट कर रहा है कि कल कितने मिलीमीटर बारिश होने वाली है, या फिर दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर कल कितना जाने वाला है, या फिर शिमला में लोएस्ट टेम्परेचर कितना जाने वाला है। सो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं नंबर्स के ऊपर।
आप नंबर्स में बहुत सारी कैलकुलेशंस करवाते हो मशीन से, तो मशीन कैन स्टार्ट टू प्रेडिक्ट। ना ऑब्वियसली आपके मन में ये दिमाग आ रहा होगा, ओके सो मन में ये चीज़ आ रही होगी कि दिस इज़ ऑल वेरी साइफाई, ये पहले नहीं हो सकता था 5-6 साल पहले, एंड दिस इज़ अ वेरी न्यू थिंग। सो ऑल दिस इज नॉट 100% एक्यूरेट, 99% एक्यूरेट हो सकता है, बट 100% एक्यूरेट कोई भी चीज़ नहीं है। बट इट हेल्प्स ह्यूमन इन सॉल्विंग अ फ्यू प्रॉब्लम्स जो पहले सॉल्व नहीं हो सकती थी, एंड दैट इज द यूज ऑफ ए आई इन योर एवरीडे लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आजकल फोन्स देखोगे, तो फोन्स में अर्लियर क्या होता था, सिक्योरिटी के लिए आपको पहले एक पास कोड डालना पड़ता था या फिर एक पासवर्ड डालना पड़ता था। बट आजकल क्या हो रहा है, आपके फेशियल फीचर्स की वजह से आप एक फ़ोन को लॉक और अनलॉक कर सकते हो। क्या होता है, एक फ़ोन के अंदर जो फ्रंट कैमरा है वो आपकी शक्ल को रीड करेगा, एंड इट विल स्टोर इट इन द फोन, एंड जैसे ही आपका फेस उसको वापस दिखेगा, इट विल अनलॉक द फोन। बट इसका फायदा क्या हुआ, अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई अननोन पर्सन वो फोन ओपन करने का ट्राई करे, योर फोन विल ऑटोमेटिकली नो कि ये तो आप नहीं हो, तो फोन नहीं खोलना चाहिए। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी। आपका जो डेटा है वो बहुत प्राइवेट रहेगा आपके फ़ोन के अंदर, एंड आपको बार बार पासकोड टाइप करके स्लो वे में आपको फ़ोन अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। आपके फ़ोन ने सिर्फ आपकी शक्ल देखी एंड इमीडिएटली आपका फ़ोन जो है अनलॉक हो गया। नेक्स्ट चीज़ है स्मार्ट असिस्टेंट्स। आई डोंट नो आपने अगर अभी तक यूज़ किया है, बट एप्पल जो कंपनी है फ़ोन की, या फिर आपके पास जो सैमसंग कंपनी है फ़ोन की, और मे बी जस्ट गूगल, all these companies have something called AI assistants। सो असिस्टेंट का मतलब आपको पता होगा, जो आपकी चीज़ों में हेल्प करे। सो एआई असिस्टेंट आपके पैटर्न्स को रिकग्नाइज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप हर दिन सुबह 8 बजे उठते हो, तो आपका जो एआई असिस्टेंट है आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू वेक अप एट 8 AM टुमारो, एंड यू कैन से यस आई वांट टू। सो ये ऑटोमेटिकली आपका जो अलार्म सेट कर देगा। और मे बी आपको एक जल्दी से एक नोट क्रिएट करना है, तो आप एआई असिस्टेंट को बोल सकते हो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट कि मुझे कल 7 बजे पढ़ाई करनी है, एंड योर असिस्टेंट विल मेक अ नोट एंड रिमाइंड यू टुमारो। सो इसका फायदा क्या हुआ कि आप अपने फ़ोन से बात कर सकते हो, आपको ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, एंड आपकी जो सारी चीज़ें हैं आपका फ़ोन याद रखने लगेगा। एंड दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्मार्ट असिस्टेंट्स, बिकॉज दे आर एक्चुअली स्मार्ट, राइट। एंड दूसरी जगह भी काफ़ी यूज़ होता है एआई। फॉर एग्जाम्पल, बैंक्स में आपकी जो सिक्योरिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपका अगर पासवर्ड चोरी कर ले, वो आपके पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है। एंड काफ़ी ज़्यादा कंपनीज करोड़ों या बिलियंस ऑफ डॉलर्स में डील करती हैं, तो जो फ्रॉड है वो भी ज़्यादा बढ़ सकता है। एंड फॉर दैट डेटा साइंस यूज़ हो रहा है, जिससे आप चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि किसी टाइम पे, फॉर एग्जांपल रात के 4 बजे आपके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो हो सकता है वो आप नहीं हो। तो ये सब चीज़ें प्रेडिक्ट करके आप अपना बैंक अकाउंट सिक्योर कर पा रहे हो यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड नॉट ओनली बैंक्स एंड सिक्योरिटी, बट मेडिसिन में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है इसका। अर्लियर ह्यूमन डॉक्टर्स डिटेक्ट करते थे कि किसी को कैंसर है या नहीं, एंड उनकी जो एक्यूरेसी थी दैट वाज अराउंड 70%। बट आजकल जो एआई मॉडल्स क्रिएट हुए हैं, वो सिर्फ एक्सरे देख के, आपका स्कैन देख के बता सकते हैं विद इन 99% एक्यूरेसी कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ इशू है या फिर नहीं। एंड ऑल दिस इज पॉसिबल यूजिंग 3D मॉडल्स जो क्रिएट किए जाते हैं आपके ब्रेन के अंदर या फिर आपके हार्ट के। तो स्कैनर होता है, स्कैनर से आप आपकी बॉडी को स्कैन कर सकते हो, एंड फिर आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन को वो सारा डेटा देते हो, एंड देन इट स्टार्ट्स टू प्रेडिक्ट कि ठीक है ये चीज़ सही लग रही है एंड ये चीज़ गलत लग रही है। सो मेडिकल इमेजिंग में भी बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है एआई की वजह से। तो ये था आपका सेशन जहाँ पर हम लोगों ने कवर किया कि बेसिक्स क्या हैं एआई के, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज अ कपल ऑफ थिंग्स, सो लेट्स गेट इनटू दैट। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ एआई? एआई कहाँ कहाँ पर यूज होता है? रिमोट कंट्रोल्ड ड्रोन, सेल्फ ड्राइविंग कार, सेल्फ सर्विस कायोस्क, कायोस्क क्या है, जहाँ पर आप एटीएम मशीन बोल सकते हो उसको, एंड सेल्फ वाटरिंग प्लांट सिस्टम। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड दूसरा है ऑटोमेटेड। इसका एक वेरी सिंपल एग्जाम्पल क्या है, आपके पास एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है, एंड आपकी वॉशिंग मशीन डिटेक्ट करती है कि आपने उसके अंदर कितने ज़्यादा कपड़े डाले हैं, सो दैट इट कैन से कि 5 लीटर पानी होना चाहिए, या फिर 10 लीटर पानी होना चाहिए, या फिर 15 लीटर पानी होना चाहिए।
बट कैन यू कॉल दिस वॉशिंग मशीन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट? सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको उस डेफिनेशन पे वापस जाना पड़ेगा जहां पर हम लोग देख रहे थे, अ मशीन स्टार्ट्स टू गेट इंटेलिजेंट द मोर डेटा यू फीड इट। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेल्फ सर्विस कायोस्क में आप हर बार जाओगे तो वो इंटेलिजेंट नहीं हो जाएगा। एक सेल्फ वाटरिंग प्लांट सिस्टम इंटेलिजेंट नहीं हो जाएगा। एक रिमोट कंट्रोल ड्रोन इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय अ ह्यूमन। बट एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, आप उसको जितना चलाओगे उतना ही ज़्यादा स्मार्ट होती रहेगी। आप पहले कम ट्रैफिक वाले एरिया में चलाओ सेल्फ ड्राइविंग कार को, इट विल बी एबल टू ड्राइव इट सेल्फ। बट आप धीरे धीरे उसको ज़्यादा ट्रैफिक वाली जगह पे लेके जाओगे तो सेल्फ ड्राइविंग कार विल स्टार्ट टू इम्प्रूव इट सेल्फ। So B option is right. This language is easy to learn and is one of the most popular languages for AI today. So आप Python I think already पढ़ रहे हो. Python is a really easy language. इसमें ही आजकल सारे AI models भी create हो रहे हैं. This field is enabling computers to identify and process images. ठीक है, आपने इस क्वेश्चन में अंडरलाइन किया कि इसके सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हैं। आइडेंटिफाई एंड प्रोसेस इमेजेस। सो आपके मन में क्या आना चाहिए कि ठीक है, कंप्यूटर की बात हो रही है एंड कंप्यूटर इज एबल टू, ओके, एंड कंप्यूटर इज एबल टू सी थिंग्स। सो कंप्यूटर विजन के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। वॉट डज NLP स्टैंड फॉर इन AI? सो हम लोगों ने बात की थी नेचुरल लैंग्वेज, द लैंग्वेज विच ह्यूमंस स्पीक। सो सी ऑप्शन दिख रहा है करेक्ट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हम लोगों ने 3 डोमेन्स की बात की थी जिससे कंप्यूटर्स देख सकते हैं, कंप्यूटर बात कर सकते हैं, कंप्यूटर नंबर्स को प्रोसेस करके प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो ये तीनों तो है, एंड विच मीन्स डेटा मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। How excited are you about this AI curriculum? That is not for me to answer, that is for you to answer. So please leave a comment under this video and you can tell me what more sessions you would like. हम लोग next session में पढ़ेंगे AI project cycle and AI reflection, AI bias क्या होता है. But till then, stay awesome. I'll be seeing you in the next one.